हाय फ्रेंड्स, हम एक नए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ हैं। फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से चार क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको कहते हैं परिवार क्षेत्र। दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। तो पहले हम बात करते हैं, मुख्य रूप से एक अर्थव्यवस्था इन चार क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है। हम बात करते हैं पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हम परिवार क्षेत्र कहते हैं, कहता है इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट्स includes consumers of goods and सर्विसेज। इसमें हम शामिल करते हैं जो कंज्यूमर है, वो भोगता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का वो भोगता है। दूसरा, पहली बात तो क्या है, हाउस होल्ड क्या है, परिवार क्षेत्र। जो हम जैसे लोग, परिवार क्षेत्र वो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है इसी में। दूसरा, और ये क्या होता है, आल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन के कारक हैं, फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, उनका ओनर्स होता है। आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी, जो क्या है, चार कारक होते हैं, जमीन, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। इनका ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड होता है। इसी में से ही, परिवार क्षेत्र में से ही मजदूर आता है। जमीन का मालिक यही होता है, परिवार क्षेत्र ही। लेबर भी इसी की होती है, पूंजी भी यही लगाता है और बिजनेस भी यही करता है। तो एक तो ये वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, कंज्यूमर होता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। सेकंड चीज, प्रोड्यूसर सेक्टर, आप नाम से ही जानते हैं, उत्पादक क्षेत्र। ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। इट includes all producing units, इकाई, या कह सकते हैं इसको फॉर्म्स
इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की इकाइयां हैं सभी को अगर हम शामिल करते हैं तो क्या कहलाएगा वो प्रोड्यूसर सेक्टर। जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और क्या करता है वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप किससे लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे जब सेक्टरल फ्लो हम पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ेंगे वहां पे। तीसरा गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी होती है। गवर्नमेंट क्या है ए वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर एजेंसी एक समाज सेवी संस्था होती है। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है समाज सेवा करना और साथ ही साथ गवर्नमेंट वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन भी करती है। गवर्नमेंट क्या है एज ए प्रोड्यूसर। तो जो गवर्नमेंट है एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में कार्य करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है और उत्पादन का कार्य भी करती है। अब बाकी बच गया भारत, मान लो देश है भारत, उसमें एक परिवार क्षेत्र हो गया, एक प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उसके बाद क्या बच गया बाकी संसार। तो बाकी संसार है उसमें हम क्या करते हैं जो भी एक्टिविटी है includes all such activities related to exports and import। दोस्तों हमने ये 4 सेक्टर पढ़े, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये किस प्रकार से निर्भर होते हैं इसको हम बात करते हैं, जिसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो चक्रीय प्रवाह, जो हमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर क्या दिखाता है फ्लो दिखाता है, प्रवाह दिखाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। 2 क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं, पहले हमने बात करी हाउस होल्ड सेक्टर की और दूसरा हमने प्रोड्यूसर सेक्टर की बात की। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं हम। प्रोड्यूसर सेक्टर एक तो ये हो गया, दूसरी साइड क्या आया हाउस होल्ड सेक्टर। एक तरफ उत्पादक क्षेत्र, हम क्या पढ़े 2 सेक्टर मॉडल। भाई ये दिखाएंगे हम कि 2 क्षेत्रीय, अगर देश में 2 ही सेक्टर हैं तो उनके बीच में फ्लो कैसे होगा। देखो हमने पीछे डेफिनेशन में बात की थी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, एरो देखो यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है गुड्स एंड सर्विस बना के देता है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है। सर्विसेज किसको देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, जिसको जब देखो एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। जब हम
वस्तुएं और सेवाएं देंगे, तो गुड्स जा रही है, तो ये रियल फ्लो कहलाएगा। अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देगा, इसने इसको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस दी। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस, रियल फ्लो हुआ। बदले में उसको क्या देता है, पेमेंट करता है। हाउस जो है बदले में जो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बदले में इसको पेमेंट करता है, किसके रूप में, उपभोग व्यय के रूप में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में इसको कहते हैं मनी फ्लो। पैसे के रूप में गया तो मनी फ्लो, और वैसे रियल फ्लो। अब दूसरी बात, एक तो ये हो गया रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब बात आती है, अब यहाँ पे इसका रियल फ्लो हो गया यहाँ पे। अब हाउस होल्ड रियल फ्लो के रूप में क्या देता है, ये पहला स्टेप होगा। इसी में सेकंड चीज को भी समझा देते हैं एक ही डायग्राम में। अब ये इसको रियल फ्लो के रूप में वस्तुएं देता है, गुड्स एंड सर्विस देता है, तो ये भी इसको कुछ ना कुछ रियल फ्लो के रूप में देता होगा। वो क्या है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। अभी हमने आपको समझाया था फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर, वो फैक्टर सर्विस का क्या होता है, ओनर्स होता है। यहां हमने पढ़ा था आल्सो द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, जमीन, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये देता है। अब इसको क्या दिया है, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया है, वस्तुएं दी हैं। तो वस्तु देंगे तो इसको क्या कहेंगे, रियल फ्लो, रियल फ्लो। ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में अब क्या देगा, रियल फ्लो के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को, ये इस फैक्टर सर्विस जो ली है प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से, इसके बदले में क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट में क्या होगा, जमीन ली है, लैंड, जमीन के लिए क्या देगा, किराया देगा, रेंट। लेबर लिया हाउस होल्ड सेक्टर से, तो लेबर के बदले में क्या देगा, वेज देगा। कैपिटल ली है, इसके बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और यदि उनमें से कोई उद्यमी है, कोई मालिक है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, तो बदले में, बिजनेस करने के बदले में क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो दोस्तों ये दोनों चीजें, अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, जो उत्पादक है वो क्या बना के देता है, वस्तुएं और सेवाएं, तो ये रियल फ्लो। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पैसे के रूप में मनी फ्लो। अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो मतलब कि इनके बीच में सर्कुलेशन होता रहता है। ये क्या है, सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ये इसको वस्तुएं सेवाएं देता है और बदले में पैसे लेता है, ये इसको वस्तुएं सेवाएं देता है, बदले में पैसे लेता है। तो इनके बीच में सर्कुलेशन चलता रहता है। यदि आपको केवल रियल फ्लो पूछे तो ये रियल फ्लो बना देना, ये लाइन एक नीचे बना देना ऐसे कि रियल फ्लो, ये इसको रियल फ्लो के रूप में ये देता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर रियल फ्लो में ये देता है। मनी फ्लो पूछे तो मनी फ्लो बता देना। आपके जो सीबीएसई में अभी टू सेक्टर को ही शामिल किया गया है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी पहले होता था, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं चाहूंगा कि आपको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर को भी समझा दिया जाए। देखो 3 सेक्टर इकोनॉमी, थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, आपके सिलेबस में ये नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में, +2 में, स्टेट बोर्ड में हो सकता है 3 सेक्टर इकोनॉमी।
अब 3 सेक्टर में देखो क्या क्या आ जाएगा। पहला हमने बात कर ली है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की। दूसरा देखो प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरी आ गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम दोनों को डिटेल से तो पढ़ चुके हैं, अब केवल मनी फ्लो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रियल फ्लो को हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में पढ़ चुके हैं। देखो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, अभी हमने पढ़ा हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्यों देता है, हमने पीछे समझाया था, क्योंकि वो हाउस होल्ड सेक्टर से उसकी फैक्टर सर्विस लेता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और हाउस होल्ड सेक्टर इसको मनी फ्लो के रूप में क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोड्यूसर से कुछ वस्तुएं सेवाएं लेता है और उसके बदले उसको पैसे देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेता है, उसके बदले फैक्टर पेमेंट देता है। अब बात आती है गवर्नमेंट की। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गवर्नमेंट को मनी फ्लो के रूप में क्या देता है, टैक्स देता है। क्या देता है, टैक्स। गवर्नमेंट के पास पैसे के रूप में टैक्स देता है। अब गवर्नमेंट बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देती है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से सामान खरीदती है। गवर्नमेंट को भी अपने डिफेंस पर्पज के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे के लिए, सड़क वगैरह बनाने के लिए सामान वगैरह की जरूरत होती है। साथ ही गवर्नमेंट कंपनियों को क्या देती है, उद्योग प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देती है, सब्सिडीज, आर्थिक सहायता भी देती है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का रियल फ्लो और मनी फ्लो हम पढ़ चुके हैं, इनके बीच में सर्कुलर फ्लो को पीछे पढ़ चुके हैं। अब गवर्नमेंट का इनके साथ क्या है, इनका तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट इसको टैक्स देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और गवर्नमेंट बदले में एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और सब्सिडी देती है। अब गवर्नमेंट का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या सर्कुलर फ्लो होता है, देखो ये इसको देता है ट्रांसफर पेमेंट। क्या देता है, ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट देता है और बदले में हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स देती है। गवर्नमेंट जो होती है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट भी देती है। एक होती है दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट और एक होती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जो दी जाती है वो किसी ना किसी कार्य के बदले में दी जाती है, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, वो उस टाइप में। तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट को भी आप दर्शा सकते हो। तो अब सर्कुलर फ्लो गवर्नमेंट का, हाउस होल्ड सेक्टर का, प्रोड्यूसर सेक्टर का हम पढ़ चुके हैं। अभी इन सब का एक बार देखते हैं। अब इसमें एक चौथा सेक्टर आ जाएगा। कौन सा सेक्टर आ जाएगा चौथा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर,
हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब चारों का एक साथ हो गया है। देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का आप डिटेल से वहां पे पढ़ चुके हो, तो यहां पर हम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसको दोबारा, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो वहीं पे देख लेना। प्रोड्यूसर की और गवर्नमेंट की दोबारा दर्शा देता हूं। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है? टैक्सेस देता है। और जो गवर्नमेंट है, कंबाइंडली लिख रहे हैं, पिछले डायग्राम में हमने अलग अलग लिखा था। गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देती है? एक तो ट्रांसफर पेमेंट देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है, प्लस में हमने पिछले डायग्राम में बताया था गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में भी प्रोड्यूसर को देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे दर्शा सकते हो कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। और ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खाता पीता है, कंज्यूम करता है, तो उसके बदले में भुगतान करता है, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। अब बात आ गई गवर्नमेंट की, हो गई। अब बात आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का प्रोड्यूसर के साथ देखो क्या संबंध होता है। प्रोड्यूसर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट रिसिप्ट। एक्सपोर्ट करेगा तो उसको क्या होगा? पेमेंट प्राप्त होगी। एक्सपोर्ट पैसा इधर आया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर मनी फ्लो हुआ। और इंपोर्ट करता है तो भुगतान देता है, इंपोर्ट्स पेमेंट। इंपोर्ट की पेमेंट करेगा तो मनी का फ्लो कहाँ? यहाँ से उधर हुआ। अब बात आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हाउस होल्ड के साथ। देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को क्या देता है? नेट फैक्टर पेमेंट, नेट फैक्टर पेमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लेबर वगैरह का यूज करता है, पूंजी वगैरह का यूज करता है हाउस होल्ड सेक्टर की, तो इसके बदले में इसको क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। जैसे भारत की लेबर विदेशों में काम करके आ रही है तो वहां से क्या लेके आ रही है? वेज लेके आ रही है, तो ये फैक्टर पेमेंट के रूप में। दूसरा, वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाकी संसार से हमारे पास सहायता भी आती है, जिसको कहते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है। अब अभी यहाँ पे आपने देखा, पहले वाले डायग्राम में मैंने नेट नहीं लिखा था, यहाँ पे नेट लिख दिया। नेट, और इसका मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब है कितनी फैक्टर पेमेंट हमने विदेशों को दी और कितनी फैक्टर पेमेंट विदेशों से हमारे यहाँ पे आई, उसका जो बैलेंस है वो आया वो प्लस का, गया वो माइनस का, उसका नेट फैक्टर पेमेंट। अब दोस्तों एक और होता है, इन सभी के बीच में एक सिस्टम काम करता है जिसको कहते हैं मनी मार्केट, या दूसरा नाम कहें तो फाइनेंशियल सिस्टम, जो इन सब को जोड़े रखता है, एक कड़ी का काम करता है। देखो, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो बैंकों में पैसा देता है, मतलब जमा कराता है सेविंग के रूप में, और ये मनी मार्केट प्रोड्यूसर को बोरोइंग के रूप में पैसा देता है। तो यहाँ से मनी का फ्लो यहाँ हुआ और इनसे यहाँ हुआ। सेम हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ से उधार लेता है
बोरोइंग और यहाँ पे जमा कराता है सेविंग के रूप में। सेम गवर्नमेंट का भी यही प्रोसेस है। गवर्नमेंट भी मनी मार्केट में बचत को जमा कराती है सेविंग को, और बोरोइंग के रूप में मनी मार्केट से पैसा लेती है। तो ये आपका 4 सेक्टर मॉडल था। हमने 4 सेक्टर मॉडल पे बात की, 1 बाय 1 बात की, 3 सेक्टर मॉडल पे बात की, और हमने 2 सेक्टर मॉडल पर बात की। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।